नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो हाल ही में जो ऑन पैसिव में चल रहा है, डेफिनेटली मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब लोग यही बोलेंगे, भैया तू तो हमेशा से नेगेटिव रहा है, तुझे तो खुश होना ही है। खुश हो ले, कुछ दिन बाद ऐश वापस आएगा तो फिर तुम्हारी पुंगी बजने वाली है। तो मैं 4 साल से ये बातें सुन रहा हूँ और हमेशा से मैं वापस ही आता रहा हूँ। तो मुझे इन लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों तक जो सही चीज़ें हैं और आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, बस मेरा यही पर्पज़ था। फाउंडर्स की तरफ से क्वेश्चन उठाना, फाउंडर्स की भावनाओं को लेके समझना और आगे पहुंचाना, यही मेरा एम 2021 से रहा है। 2021 में मैं भाई, अंग्रेज़ों जो मेरा कमेंट करते थे, जो ऐश को पसंद नहीं करते थे, वो ऐश मैक्स की कहानियाँ, टेली बोल के और कोई कंपनी है ना, उनकी कहानियाँ भी बताते थे, भैया तुम क्यों उनका साथ दे रहे हो जब वो ऐसा ऐसा घोटाला कर चुके हैं। तो मैं उनको यही बोलता था, ठीक है समझ गया, वो सब ऐश मैक्स चला नहीं, ठीक है, ऐश मैक्स में उसने ऐसे ही प्लान किया था, इतना करोड़ दे दूंगा, उतना करोड़ दे दूंगा, यही ऐश का प्लान था। फिर टेलीफ्लैक्स बोल के जो कंपनी, दूसरा एक कंपनी खोला, उसमें तो एसएससी को इंटरफियर करना पड़ा। एसएससी ने उसको बंद करवाया, दुनिया भर का फाइन भी डाला, लेकिन फिर भी बिलियंस ऑफ पैसा जो लोगों का, इन्वेस्टर्स का लुट गया था उसमें भी। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं उसमें यही साथ, मैं उनको, उन अंग्रेज़ों को क्या समझाता था मालूम है, कि मैं बोलता था, यार गिर के ही तो लोग संभलते हैं, कोई बात नहीं, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अभी फिर से कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने दो, क्या पता उनके पास ऐसा कुछ प्लान हो, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों का भी, आप लोगों के लिए भी साथ भी देता था कि नहीं, कभी तो ऐसा के कुछ ऐसा बता दे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखा दे, ऐसा कुछ बात बोल दे कि भैया मुझे समझ में आए कि हाँ ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज की डेट तक ऐसा कुछ भी नहीं ऐश ने बताया है जिससे ये फील हो कि भैया कुछ हो, बस एआई से ट्रैफिक आ जाएगा, उससे ट्रैफिक आ जाएगा, ऐसे कर देंगे, गरीबों को मदद कर देंगे, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट कर देंगे। क्या प्लान है, किसी को मतलब नहीं है। हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दुनिया में बनानी है। अरे भैया, दुनिया में बनानी है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने बना दिया? ओ कनेक्ट बना दिया आपने, ओ ट्रिम बना दिया आपने, गजब है मतलब। तो चीज़ों को समझो कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा से कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। ओ नेगेटिव पे ध्यान मत दो। ओ नेगेटिव का मतलब, ऑन पैसिव का जो नेगेटिव का जो डेफिनेशन है, जो ये कॉपी ट्यूबर्स जितने लीडर्स बोलते हैं, वो असली दुनिया में उसको नेगेटिविटी नहीं बोलते हैं। तो इसके जब भी ये गधे और जितने आपके बेवकूफ़ लोग जो कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को नेगेटिव बोले या लीडर्स नेगेटिव बोले, बोलो हमें ओ नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना? ओ नेगेटिव यानी ऑन पैसिव में जो नेगेटिविटी है वो एक्चुअल नेगेटिविटी नहीं होता है। लॉजिकल होना, क्वेश्चन पूछना, चीज़ों को समझदारी से देखना, उसको नेगेटिविटी नहीं कहते हैं। वो हमारे गुशमिंदर के दिमाग में वो नेगेटिविटी हो सकता है, वो बेवकूफ़ों का लीडर है, वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कमीशन खा चुका है वो। तो अभी शौर्य सिंह जो, जिन्होंने स्टेप उठाया है, हमेशा से मैं यही चाहा था शौर्य सिंह से भी, क्योंकि मेरी उम्मीद उनसे जगी थी बीच में, जब उन्होंने कांटेक्ट किया था कि भाई गरीबों का मदद करना है, तो आप वीडियो के थ्रू उन्होंने मदद मतलब बोला था कि आप भी जुड़ जाइए। तो मैं डेफिनेटली एक ही बार में हाँ कहा था और मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी था, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई एक एक्शन करने वाला हो। सबकी एक एक लिमिटेशन होती है। मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं आगे आके ऐसा बीच में जाके मतलब एक्शन के तरीके से फिजिकली प्रेजेंट होकर चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा से मैं बताते आया हूँ कि मैं बाई चांस ऑन पैसिव में घुस गया, ऐसा करोड़पति बनने के लिए नहीं घुसा था। मेरा एम कुछ और ही था। क्यों मैंने इन्वेस्ट किया था आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो मेरी जो दुनिया है वो अलग ही दुनिया है, एमएलएम की दुनिया नहीं है, या फिर ऐसे लोग नहीं हैं जो जिनसे मतलब इस तरह मार्केटिंग शार्केटिंग की ज़्यादा बातें हो, तो जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होकर चेहरा नहीं दिखा सकता। उससे बड़ा सिंपल सा रीज़न है। लेकिन मैं जब हमेशा से, जब आप लोगों को जो चीज़ बतानी चाहिए, जब आपको बचा सकता हूँ, मैंने आके आप लोगों को लॉजिकल तरीके से समझाया है, ये नहीं कि नेगेटिविटी दिखाया है मैंने। तो इसलिए शौर्य सिंह से मेरी उम्मीद थी, और अब जाके मुझे एक्शन करते हुए भी नज़र आ रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और उनका साथ भी डेफिनेटली उनके साथ रहूँगा, और जो भी चीज़ें चीड़-फाड़ जहाँ से भी किया जा सकता है, मैं चीड़-फाड़ करते रहूँगा। लेकिन अभी इस वीडियो का पर्पस बस मैं यही चाहूँगा कि देखो, अभी क्या है कि जस्सी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जस्सी जी को अब आगे आना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जस्सी जी से ही ज़्यादातर जो, जितने मेरा मानना है कि ज़्यादातर जो डाउनलाइन है उन्हीं के नीचे ही होगा। ज़्यादातर जो बड़ी टीम है उन्हीं के नीचे ही सब कुछ बना हुआ है, जैसा मुझे फील होता है। मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, कभी मैं उनसे मिला नहीं है, कभी बातचीत उचित नहीं किया हूँ। लेकिन अब वो जिस तरह से हर जगह घूमते थे, उनको पूजा भी किया जाता था, उनके नाम पे भंडारा भी होता था, उनके फ़ोटो होते थे, फूल माला डाला जाता था गले में, तो ऐसी चीज़ें होती थी। बहुत सारे गरीब लोगों ने उनको देख के, उनको जान के ऑन पैसिव में जुड़े थे। तो आज के डेट में मेरे को मतलब एक गट फीलिंग है, मतलब मन में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, कि जस्सी जी का मुझे जैसे फील होता है कि मन से अच्छे होंगे।
ठीक है, वो एक अच्छे इंसान होंगे। देखो अब देखो ये गलत सही आप लोग बता सकते हो जो उनके करीबी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर 100% श्योर होकर नहीं बोलता हूँ, एक गट फीलिंग है जो मैंने बता दिया। अब अगर उस गट फीलिंग पे अगर मैं जाऊँ कि अगर वो अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आपका टाइम आ गया है कि आपको अब फाउंडर्स की तरफ से बोलना शुरू करना पड़ेगा। अब फाउंडर्स की तरफ से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब एज ए लीडर बनने का जो टाइम आ गया है। डेफिनेटली घुसमिंदर की तरफ मत देखिएगा, वो कमीशन खा के बैठ चुका है। और अगर आपने भी कमीशन खाया है, कमीशन आपको भी मिला है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने इतना मेहनत किया, इतना आगे बढ़ा, आपको कमीशन मिल गया, कोई बात नहीं। ये सोच के कि मुझे कमीशन मिल गया इसलिए फाउंडर्स मुझे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। फाउंडर्स आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात पे पीछे मत पड़िएगा कि उनको पैसा मिल गया है। आप बस ये क्या नाम है, जस्सी जी को यही चीज़ ध्यान देना है कि अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कमीशन मुझे मिला है, मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने लोगों को जोड़ा है, ऑन पैसिव को फैलाया है, कोई बात नहीं, वो आपको कमीशन मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपको वो कमीशन मिला, लेकिन वो कमीशन का हकदार तभी आप ज़्यादातर होंगे अगर आपने आगे बढ़ चढ़ के फाउंडर्स का साथ दिया। अगर कमीशन नहीं मिला तो बहुत बढ़िया बात है, मिल भी गया है तो फाउंडर्स आपको कुछ नहीं बोलेगा। फाउंडर्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जस्सी जी का साथ दो। अगर वो आप लोगों के मतलब सपोर्ट में आके अगर आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं फाउंडर्स को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जस्सी जी को जाके ऐश को गाली दे दो या फिर उसको ये बोल दो वो बोल दो, लेकिन लीडर की तरह क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको समझ में, फैक्ट्स को थोड़ा आपको समझना ही पड़ेगा, एज ए लीडर आपको समझना ही पड़ेगा। अब इमोशनल हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, लेकिन ये एक बिजनेस है, लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसलिए फैक्ट्स पे आप समझिए कि ऐश के पास कोई भी सॉलिड प्लान नहीं है। चीज़ों को समझो। अगर ओ कनेक्ट को बना के उसको बेच के उसका कमीशन खाने को अगर आप प्लान बता रहे हो तो एफिलेट मार्केटिंग है। और ओ कनेक्ट ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि भैया आपने एआई के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, गूगल पे आ गया तो लोग खरीदने लग जाएंगे। ओ कनेक्ट जूम जैसा प्रोडक्ट है, यानी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। वो तब चलेगा, उसका सब्सक्रिप्शन तब लिया जाएगा जब लोग कॉर्पोरेट से जुड़ेंगे। अरे कोई चलता फिरता आदमी वीडियो मतलब आपका एआई ने आके एडवर्टाइजमेंट कर दिया। एआई का काम ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में घुस जाएगा, आपके अकाउंट बैलेंस में घुस के ये थोड़ी बोलेगा ये लो $150 मैंने निकाल लिया, ये लो कनेक्ट। नहीं कर सकता ना एआई। एआई आपको एडवर्टाइजमेंट करके दिखा सकता है, आपको समझा सकता है चीज़ों को आगे, लेकिन आपको कितना भी समझा दो, अरे भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को जो जनरल लोग हैं, जो नॉर्मल यूट्यूब देख रहे होंगे, नॉर्मल सर्फिंग कर रहे होंगे, उनको क्या मतलब है। जूम का भी ज़्यादातर जो बिजनेस है कहाँ से चलता है, कॉर्पोरेट से चलता है। तो आपको कॉर्पोरेट एआई में एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए कॉर्पोरेट वाले बैठे नहीं रहते हैं। उनके पास टीम होती है, प्रोक्योरमेंट टीम होता है, मैनेजमेंट होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस वाले होते हैं, सब कुछ मिलेंगे, हर कोई चेक करेगा, तब जाके वो चीज़ फाइनलाइज होता है। अब इनके बारे में भाई आपको क्या लगता है एआई दिखा देगा और जाके वो शुरू हो जाएगा कहानी? नहीं ना। तो इसलिए जो ओ कनेक्ट से अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, आप लोगों का पैसिव इनकम नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध के लिख लो कि ओ कनेक्ट आप लोगों का ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ज़िंदगी छोड़ो, मैं कई बार कैलकुलेशन करके बताया हूँ कि आपको 1000-1500 रुपया भी नहीं दिला सकता पैसिव इनकम के थ्रू, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं बेचोगे। और ऐश के पास ट्रैफिक नहीं है, मैं बार बार आपको बता ही चुका हूँ, है ना। मैं यही चीज़ आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंसान आप सोच के देखो कि एक पॉपअप डाल दिया था, किस बात के लिए पॉपअप डाल दिया था कि देखो 6 घंटे में इतना ट्रैफिक आ गया, उतना ट्रैफिक आ गया। और वो ट्रैफिक कौन था? आप लोग थे। अगर मैं पर्दाफाश नहीं करता तो ये जावेद जैसे गंवार लोग, जो गंवार, देखो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि तुमको जब पता नहीं है तो क्यों अपने व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाते हो। जब पता नहीं है तो चीज़ों को सीखो। अगर ज़बरदस्ती गलत वीडियो बनाने के चक्कर में, बस पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत बोलोगे तो आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, पब्लिक धुलाई तक आपको मिल सकती है। तो आपको अगर मैं गंवार बोलता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऐश ने आके इस बात की खुशी मनाई कि भैया ये देखो 6 घंटे में मेरे इतना ट्रैफिक आ गए, और वो ट्रैफिक कौन था? आप लोग थे। तो आप सोच के देखो, सच में अगर उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता तो क्या वो बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर देते खुशी से? क्या वो आईफिल टावर में जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर देते खुशी में? ये देखो मैंने इतना ट्रैफिक आ गया, उतना ट्रैफिक आ गया। जो एक नॉर्मल ट्रैफिक आप लोगों को ट्रैफिक बना के इतना खुश हो रहा था, उनके पास सच में ट्रैफिक आ गया होता तो मैं गारंटी देता हूँ वो आईफिल टावर में जाके या फिर बुर्ज खलीफा में जाके खुशी मनाते कि देखो हमारे पास इतना ट्रैफिक आ गया। इससे क्लियरिटी बहुत ही मिल जाता है कि कोई ट्रैफिक है नहीं।
इसलिए अभी अगर आप लोगों को कमीशन के बारे में भी आप लोगों को बहुतों को लग रहा होगा कि कमीशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग अभी भी इस तरह से सपने ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछना अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और कुछ लोगों को अगर कमीशन बांटा भी होगा तो ऐश ने, मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बोला था कि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, ये बात बोला था, आप लोगों को याद होगा। तो वो इसलिए होगा कि भाई एक हलचल सी मच जाती है ना, अरे मेरे पास आ गया, उसके पास आ गया, बस आप खुशी मनाएंगे, चलो मेरा बारी भी आने वाला, मेरा बारी भी आने वाला है। लेकिन बारी आने से पहले पहले इसके पास, ऐश के पास ऑलरेडी कहानी रेडी था। इसलिए अभी ऐश जो भी कर रहा है, आप लोगों को ये जितने गंवार कॉपी ट्यूबर से आपको यही समझा रहा है आके कि पीछे काम चल रहा है, ये चल रहा है, ये करने वाले, वो करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। वो सिर्फ अपने लीगल चीज़ों को कैसे बचाया जा सके, एसीसी के केस को कैसे मतलब उससे बचा जा सके, इन्हीं का प्लानिंग चल रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा आप लोगों से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह से टाइम खींचता जाएगा जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ऑलरेडी ऐश ने स्ट्रेटेजी निकाल लिया है कि एसएससी से कैसे बचा जा सके। कैसे, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गया, इन सारे में हमने खर्चा कर दिया, अब हमारे पास पैसे बचे ही नहीं है। अब सोचिए, देखो मैं एम्प्लॉयज़ का सैलरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर वो ऐसा दिखा देते हैं तो क्या होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे गए हुए हैं ना, तो वो पैसे उनके पास ही रह जाएंगे। इसलिए अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि ऐश ने ऐसा दिखाया कि मेरे पास अब उस तरह के पैसे हैं नहीं। अब अगर वो आपको अगर कमीशन बांटता है तो कहाँ से बांटेगा। जब वो अगर कमीशन बांटने लगेगा तो फिर ऐसे से फिर पीछे पड़ जाएगा, ये पैसा कहाँ से आया। तो वो क्रिप्टो करेंसी में छिपा के रख देंगे जो पैसा गया गया। तो इसलिए अभी जस्सी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीधा लीडर बनो, क्वेश्चन पूछो कि ऐश एग्जैक्टली कर क्या रहा है, और सीधा बोलो कि भैया ये बहाने सब मत दो कि आप ट्रांसपेरेंट हो रहे थे, इसके वजह से ये हो गया, वो हो गया। ये सब बचकानी बातें, गुशमिंदर का बनाया हुआ बात और इसका ये ऐश का बनाया हुआ है कहानी है। ठीक है, आप एग्जैक्टली बताओ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बना रहे हो, क्या टाइम फ्रेम है, 6 महीना है, 1 साल है, 1.5 साल है, या फिर एसएससी का केस जो चल रहा है 2026 तक, अप्रैल तक है, तब तक का चलाना है, कहानी कब तक का चलाना है। और एग्जैक्टली में आपका कंपनसेशन प्लान क्या है, मतलब ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा। एज ए लीडर आप लोग इससे पूछो, क्योंकि आप हमेशा से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि एआई आपको आके ये ओ कनेक्ट थोड़ी बेच के दे देगा। एआई जाके थोड़ी आपके खाते में घुस के बोलेगा सब्सक्रिप्शन ले लो, ये लो, मैंने $150 निकाल लिया। नहीं ना। और कौन से प्रोडक्ट है जो बना रहे हो। तो ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब आप चीज़ों को जब तक डीपली क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको अपने टीम के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, देखो ये मैं आपके लिए ये बात बता रहा हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। देखो ऐश के पास कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, मैंने दम लगा के बोला था कि इनके पास कोई ट्रैफिक भी नहीं है, और जो भी ऐश आज के दिन में जो कर रहा है उसके लिए भी मैं दम लगा के बोलता हूँ, सिर्फ अपने आप को लीगल ट्रबल से बचाने के लिए चीज़ों को कर रहा है। आप लोगों को लग रहा हो बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये जितने आपके चमचा कॉपी ट्यूबर्स हैं, ये आके यही चीज़ आप लोगों को रोज़ सुनाते हैं, इसलिए आपको को यही लग रहा है खिलौना दे दिया है कि भैया एडिटिंग कर लो, एड्रेस डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दो, ये चेंज कर दो, उसमें आप लगे पड़े हो और खुश हो उसमें। जितने आपके लार्ज टीम वाले, जितने बड़े बड़े टीम के जितने लीडर्स हैं, जिनके बड़े बड़े टीम है, उनको आगे आना पड़ेगा। अगर आपने ऐश को और टाइम ज़्यादा दे दिया तो समझ जाओ ऐश के पास और बहाना मिल जाएगा कि देखो मैंने इतना साल जो ऑपरेशन चलाया उसमें और भी खर्चे हो गए, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं बचे। वो यही बोलने वाला है। ओ कनेक्ट को लेके ऑलरेडी आप लोगों को कई बार इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मैं बार बार आपको डिकोड करके समझाता कि ऐश ये क्यों बोल रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझे नहीं। वो बार बार यही बोल रहे थे ना कि भैया मैंने तो ओ कनेक्ट कहा, आपको 3 महीने के लिए आपने पैसा दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको 1 साल के लिए ओ कनेक्ट दे दिया। तो बस आके आपको ये बातें बोल रहे हैं, है ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी डायरेक्टली नहीं बोल रहे, क्योंकि हंगामा मचेगा। धीरे धीरे आपको यही बोलने जा रहा है कि ओ कनेक्ट का पैसा हमने आपको दे दिया, ये आपका फाउंडरशिप ऑलरेडी रिफंड कर दिया है, तो आप हमारे पास लेन देन के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इसको अगर बेच सकते हो तो बेचिए, नहीं तो भैया हम तो IT कंपनी है, एक IT कंपनी तो कैसे कहाँ से पैसा लाएगी। अब जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा ना, सेल्स पे आएगा। तो यही चीज़ समझा के आपका पैसा हो जाएगा हजम। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ जस्सी जी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का साथ देंगे। और आपका शौर्य सिंह आगे आ ही चुका है, अब जस्सी जी की बारी है। अगर उनका दिल साफ़ है, फाउंडर्स के साथ है, तो आगे आने का टाइम आ गया। आपको घबराने की बात नहीं है, कोई ID टर्मिनेशन ये सब का कुछ कहानी नहीं है। टर्मिनेट भी हो गया तो 10 साल के बाद भी अगर ऑन पैसिव चल जाता है, आप ज्वाइन भी करोगे तो सेम फॉर्मूला है, खरीदो बेचो और कमीशन पाओ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।